नमस्कार। मैं हूं आपका कथावाचक नीतीश भारद्वाज और रामायण की इस पावन सभा में आप सभी का अभिवादन। आज मैं सुनाऊंगा आपको कैकेयी और दशरथ का संवाद, वो संवाद जिसने रामायण की आगे की पृष्ठभूमि बनाई। महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के कोप से विचलित हुए। रानी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और दशरथ समझ नहीं पा रहे थे कि राज्याभिषेक की इस शुभ घड़ी में उनकी प्रिय महारानी को हो क्या गया है। बहुत देर बाद महारानी कैकेयी ने मुंह खोला, जिसे सुनकर महाराज के होश उड़ गए। फीवर स्टोरीज। प्रेम का झूठा दिखावा मत कीजिए महाराज, जाइए यहां से। क्या कह रही हैं आप? मेरी भावनाएं झूठा दिखावा है? झूठ को झूठ ना कहूं तो और क्या कहूं महाराज? नहीं कैकेयी, रघुकुल के महाराज दशरथ की वाणी झूठ नहीं हो सकती। ऐसा लांछन मत लगाइए मुझ पर। अच्छा होता ये लांछन लगाने से पहले आप मेरी प्राण ले लेती। प्राण आप क्यों देंगे स्वामी? प्राण तो उस पत्नी को देने चाहिए जिसका पति उसे दिए वचन भी न याद रख सके। वचन? कौन सा वचन भूला हूं मैं? बताइए देवी, बताइए। नहीं स्वामी, जिस वचन को याद दिलाना पड़े उस वचन का क्या मोल? मोल है देवी, मोल है। आप एक बार मुझे याद तो दिलाइए, मैं जान देकर भी अपना वचन निभाऊंगा। तो सुनिए, आपको याद है एक बार मैंने युद्ध भूमि में आपके प्राण बचाए थे, तब आपने मुझे 2 वर मांगने को कहा था। तो मांगिए देवी, मांगिए। उस उपकार के बदले में क्या वर चाहती हैं आप? रहने दीजिए स्वामी, रहने दीजिए। आप दे नहीं सकेंगे। मैं आपको वचन दे चुका हूं देवी। नहीं महाराज, मैं आपके माथे पर झूठा वचन देने का कलंक नहीं लगने देना चाहती। देवी, ऐसा अपमान मत कीजिए, मेरा सहन नहीं कर पाऊंगा मैं। तो ठीक है महाराज, मुझे 2 वर चाहिए। पहला, भरत को राजगद्दी, और दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास। कैकेयी ने तो अपने दिल पर पत्थर रखकर ऐसे कठोर वचन कह दिए, पर क्या महाराज दशरथ में भी ऐसा बल था कि वो ऐसे बोल अपने मुख से कह सकें? ऐसे शब्द जिन्हें सुनते ही वो स्वयं ही मूर्छित हो गए थे और अगले ही पल उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कैसी कठिन घड़ी थी उनके सामने। किसकी नजर लग गई अयोध्या की शांति को? कैकेयी, तुम कोई और वर मांग लो, मैं ना नहीं करूंगा। मुझे जो मांगना था मांग चुकी हूं। राम को वनवास देकर मैं अपनी दृष्टि से गिर जाऊंगा कैकेयी, और प्रजा को क्या जवाब दूंगा मैं? एक बार फिर सोच लो कैकेयी। एक बार नहीं, 100 बार सोच चुकी हूं महाराज। आप जानते हैं कैकेयी अपना मन नहीं बदलती। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम उसे पुत्र नहीं मानती? क्या वो तुम्हें मां नहीं मानता? मुझे सच कहने के लिए विवश मत कीजिए महाराज। मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहती। जो आवरण पड़ा है उसे पड़ा रहने दीजिए। कैसा आवरण? ये किस आवरण की बात कर रही हो तुम? क्या ये राज्याभिषेक आप जानबूझकर भरत की अनुपस्थिति में नहीं करना चाहते थे? बस बस कैकेयी, बस। अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम जो चाहती हो वही होगा, पर बस ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि राम को वनवास देने से पहले वो मेरे प्राण ले ले। कैकेयी की करनी अविश्वसनीय थी।
वो जो अपने पुत्र भरत से बढ़कर राम से प्रेम करती थी, वो मंथरा की बातों में आकर राम की शत्रु बन जाए, ये कैसे हो सकता है? पर हुआ ये कि कैकेयी के 2 वचनों को सुनने के बाद महाराज कुछ न कह सके। महारानी कैकेयी लगातार बोलती रही और महाराज बेसुध से आंसू बहाते रहे, जैसे उनके आंसू उनके आंखों से नहीं, उनके हृदय से आ रहे हों, गहरी पीड़ा के रूप में। उफ, कितना मार्मिक और विचित्र दृश्य था। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।